अर्जुन आकर माँ को सलाम कर। ऐ सरमोज जी, तेरी माँ को मारा तो ऊपर वाले ने मारा, इस नादान का हाथ तो न था इसकी मौत में। उसको रहने दे अब्बा, तन्ने क्या लेना माँ से। तो फिर
आकर इससे बात कर। हमारे उस सारे में भगवान का पहला कदम है। कोई बूढ़ी औरत घर में होती तो मैं तुझसे न कहता। आजा। जूनी, इधर आजा, मेरे पास आके बैठ। अरे मैं तो खुद अपने मायके से आज बिछड़ी हूं, मैं तेने क्या कह लूंगी। आजा। सुन, सुतेले और सगे में जरूरी नहीं फर्क ही होवे। बात ना करने वाले शक पैदा करते हैं। तने जो मुझ पे शक न करा ना, तो हम दोनों यूं जुड़ जाएंगे जैसे दो सांगी। और जो तने तुझों की बातों पे कान धरा, तो जाने दाना किधरे जा पड़े और फूक किधरे जा निकले। और माँ है तुम्हारी? फकीर मोहम्मद, माँ को ऐसे मिलते हैं? खिलो चल आगे। बघियाड़ नहीं है कि चक मार लेगी। चलो आगे, शाबाश, सलाम करो चलकर माँ। चलो। कसम है जोनी, मुझे शौक नहीं था शादी का। स्वाणी को घर लाकर क्या मिलता? डंगर पशु की तो आदमी सेवा कर नहीं सकता। औरत की चोली में क्या डाल सकता है दुख के सिवा? हाँ। अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ, नहीं तो वो अपने बच्चे आप ही पाल के मरते। बड़े दुख देखे हैं इन्होंने मां के बुरे। छोटे छोटे थे जब वो मरी। न जानू, न बुखार, न खांसी, न नजला, न दर्द पी। बस एक रोज इशा वेले बैठी है पीढ़ी पर, उठी तो प्राण दे दी। न बोली न कुछ। किसी ने कोई रोक सके है लाला रफीक? कोई नहीं। मैं कभी ना करता शादी, पर ये तीनों किसी जोगे हुए नहीं अभी। जब भी कार आया उजाड़ ही मिला। चूल्हा जलता तो गागरे खाती, गागरे पर जाती तो कपड़ों का बाग हो जाता। छोर सी लड़की से कहा चला है कभी। मर्द भी औरत को क्या दे सकता है दुख के सिवा? पर क्या करता जोनी, गांव वालों ने मजबूर कर दिया। तने अच्छा किया जो शादी कर ली। मारा भी कौन था वहां, आसरा बन गया मेरा। मैं तो काम निपटाए जा रहा था, निबड़ी जाती मेरी। पर एक दिन मुझे डर आ गया। वो भी तो रानी छोटी है, बेरियों पर चढ़ने के दिन है इसके। फिर जो सग्गर जवान हो गई तो क्या करूंगा? बिन मां के बच्ची कभी पली है? चाहे सुतेली ही क्यों ना हो।
बस उसी रोज मैंने फैसला कर लिया, अभी तो रानी ना समझ है, फिर आगे चलकर इसकी हिफाजत कौन करेगा? बगैर माँ की बच्ची को सारा गांव ही शाम लात ना समझ ले। मेरा बाप कहता था लाला रफीक, औरत और बकरी की रखवाली बहुत मुश्किल है। ले जूनी, अब जो कोई ऊंच नीच हो तो दिल मजबूत रखना है। इन सुतेलियों की मत बड़ी पुट्ठी होती है। तय फिक्र ना कर, सारी उम्र इन पर जान मारो, आंखें इनके कदमों पर डालो, पर जो एक दिन की चूक हो जाए तो शकों को याद करने बैठ जाएंगे। मैं जानू। और जो तू मुझसे असली बात पूछे ना जोनी, तो ये खामंद का रिश्ता भी सुतेला ही होता है। सारी उम्र इसकी सेवा करो, जब जी जाए खाट से अलहदा कर तलाक दे दे। इस पर भी कौन भरोसा करे अन्ना। तय मुझसे दिल खुला रखियो लाला रफीक। मेरी तरफ ही देख ले, वहां सफेद हो गए मिट्टी टोते टोते, पर कुछ पता ना लगा कि जिंदगी है क्या। जब भी बेलचा उठाया है मिट्टी उड़ी। जीवनी क्या सोचती है? कुछ नहीं। ना फिर भी अब क्या सोचना? ऐसे क्यों देखती है खाली खाली? आदत है मेरी बचपने की, जबकि माँ मरी। देख, जो मुझे दिल की बात बता देगी ना तो मैं तेरे साथ चलूंगा। सोचती थी लाला रफीक, क्या भाग है मेरे। पहले सुतीली बेटी थी तो माँ सारी उम्र ना समझी, अब सुतीली माँ बन गई। जाने औलाद समझे ना समझे मेरी बात। देख जीवनी, जो मुझे दिल की बात बताती रहेगी तो मैं चारा लगाऊंगा। लाला रफीक दिल का बुरा नहीं है, पर जो चुप चुपीते मन मारती रही तो दिलों को तो सिर्फ ऊपर वाला ही समझता है। लाला रफीक, मेरे साथ दगा ना करियो और जो चाहे जुल्म करियो। देख, दूसरों की बातें सुनेगी ना तो गुजारा नहीं होगा, पर जो इतबार किया मुझ पर तो इन करम जलों के साथ भी गुजारा हो जाएगा और मेरे साथ भी। और जो कान तरे तो ये तीनों भी सपने की औलाद लगेंगे, मैं भी ओपरा लगूंगा सारी यादी। ना यूं ना कह। देखना, दूसरे अच्छे लगने लगे तो अपने बुरे लगते हैं। मैं मालदार आदमी नहीं हूं, ये जम्मा जत्था है, तू रख ले। चक्रता में कोई जनानी नहीं, सारी की सारी मर गई कर्म हारियां। क्यों जूनी माँ, सारा गांव भरा पड़ा है जनानियों से। तो मैं क्या जानू जनानियों को, गांव भरा पड़ा। तो किसी से यूं ना हो कि कंगी फेर दे आकर मिंडी बना दे। ले जूनी माँ, अब इतना वक्त भी तो नहीं ना होता किसी के पास। सब काम कार वाले लोग हैं। हाँ, सब काम करा वाले लोग हैं, तभी तो तारे बाप ने दूसरी शादी की, वह भी गांव से बाहर, म्यों के खानदान में। तन्ने किसने कहा था लकड़ी लाने को, इतना बोझ उठाने को? अब्बा कह गया था जूनी माँ को तकलीफ ना हो। हाँ, ऐसी तारी जूनी माँ तख्त पर बैठी आई है ना,
बांधे काम करने को थे वहां सारे के सारे। खबरदार जो हम तीनों ने हाथ लगाया काम को। तारी माँ मरी है पर कामी जिंदा है, समझे तुम तीनों। खबरदार जो तन्ने आटा गूंदा रोटी पकाई, जा खिलो लस्सी का गिलास ला भाई के लिए। जूड़ी माँ, हाँ, अब तक तो हम खुद ही काम चलाते थे। खुद ही काम चलाना, पर अपने अपने घर जाके। घर भी तुम्हें अल्लाह ऐसे देवे मेरी माँ जैसे। जब हम आए थे ना उधर से इधर, तुम्हारा दादा जंतरे बनावे था, गुजराती कुफुल जंतर महाजंतर। वह बतावे था मारी माँ तो सारा दिन कुछ ना करे थी, बस हुक्म चलावे थी। ये जंतर महाजंतर क्या हुआ जूनी माँ? यो एक किस्म है ताले की, अंदर पुर्जे नहीं होते, बस आंकड़ा फंस जावे अंदर जाके। बस जब हम उधर से इधर आए ना तो शेखपुरा के गांव के पास बस गए, और फिर कोई काम कोई काज ना मिला हमारे दादे को। अंग्रेजी ताले आ गए, चीनी ताले आ गए, हमारा दादा जंदरे लेके बैठा रहता सड़क के किनारे। ले लस्सी पी ले। फिर जोड़ी माँ? फिर इधर आके हम छप्पर डालने लगे, ऐसे ऐसे पारछे उसारे, बांस दुपिलिया सरकंडा सिरकी फूस, सारे काम सिखा दिए थे हमारे बाप ने दूसरी माँ के आने से पहले। सारी दुनिया के मर्दों को गालियां देकर तेरा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? अच्छा ये बता, मैंने कोई गलत बात की है? इंसाफ की बात करना लाला रफीक, मर्दों का कसूर है कि नहीं? तो कसूर तो सारा है ही मर्दों का, पर ये नुमाने भी क्या करें। अच्छा सोचते हैं बुरा हो जाता है, किस्मत है इनकी। अच्छा ये बता, ये भलामानसी है तेरे दोस्त जमील की, और खुद तो दुबई में बैठा है और मुझे छोड़ गया इस घर में अकेला। बैठा तो वो दुबई में है, पर क्या पता मजे में ना हो बेचारा। ये कोई मानने वाली बात है? खीसे में पैसे हो तो कौन मजा नहीं करता? क्या पता मजा ना ही करता हो, क्या पता खीसे में पैसे ना हो बेचारे के। तू करी जा उसकी तरफदारी, करी जा। और 2 महीने से एक खत भी नहीं लिखा गया उससे, जिससे एक लिफाफे पर खर्चा नहीं हुआ वो पैसे भेजेगा। वही खाम खा। वो बाहर के मुल्कों में डाक की हड़तालें हो जाती हैं, हो सकता है डाक कहीं रुकी हुई हो। चक्कर में चंगी बली बैठी थी। और आराम से पढ़ो, क्या बातों का चस्का पड़ा है, बोलते ही रहते हैं। और महंगाई इतनी है, मुझसे नहीं गुजारा हो सकता, मैं नहीं उड़ीक सकती अब उसे। तू मुझे तलाक दिलवा दे उससे बस। और ना क्या करेगी तलाक लेके? बेवकूफ। बुला लेगा, छेती ना पड़ी जा। तेरी खातिर तो गया बेचारा प्रदेश। ना बस तू मुझे तलाक दिलवा दे, मैंने उससे बदला लेना तेरे जमील से। वो बदला कैसा? उसके सामने किसी और आदमी के साथ बस के दिखाना है उसे। मुझे बड़ी उम्मीद थी तेरे से, पर तुझे भी यारी का ख्याल आया। इतना ना सोचा कि कुछ मेरी तलाफी हो जाती। तलाफी? वो क्या होती है आज? एक तो शहर में आकर तेरी जुबान बड़ी मुश्किल हो गई। नुकसान पूरा करना और क्या। अल्लाह तेरा नुकसान पूरा करेगा, फिक्र न कर, देखती जा, बड़ा करम करेगा तेरे ऊपर। एमे झूठी तसल्लियां ना दे, पता होता कुछ नहीं तो एमे पुच। जानती हो तुम सारे मर्दों को, तुम सारे के सारे एक से हो। हाँ, दुआई रखी, न पूछा न मांगा और सीधे जाके शादी करवा ली। ले पकड़ 50 रुपए। ना मैं क्यों पकड़ूं पैसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? गुआंढी समझ ले, जगरत्ते में दीवार से दीवार मिली हुई थी, कार की, सारा बचपन साथ गुजरा। वो बच्चों का चाचा समझ ले, जमील का दोस्त समझ ले, ओ बाबा कर्जा समझ ले, जमील आएगा तो मैं ले लूंगा उससे। ये तू पल्ले बांध ले रफीक, मेरा दिल कहता है उसने उधर दूसरी शादी कर ली है, वो नहीं आएगा अब। ऐसे मैं पकड़ लेती हूँ, पर ये कर्ज है।
मैं जानती हूँ तुम मर्दों को छोटी मदद देकर बड़ा फंदा लगा देते हो। चल, समझती है जो कुछ समझती है। पर इन बेचारों को भूखा ना मार आज ना, इन बेचारों का क्या कसूर है। ले पकड़ पैसे, पकड़ श्याम, पकड़। हाँ तो जूनी माँ, फिर आहिस्ता बोल, देखते नहीं भाई का सर दुख रहा। बस उस छप्पर डालने वाले की एक ही बेटी थी, बड़ी सुगड़मान, बड़ी काम करने वाली, पर उसकी माँ नहीं थी। जीवनी, वही मैं जा रहा हूँ जरा शाम महंगे के कार, अंदर से कुंडा लगा ले, अभी आ जाऊंगा। अच्छा। फिर जूनी माँ, बस जिस घर में माँ ना होवे वहां बड़ी फिक्र होवे बाप को। मेरे अब्बे को भी फिक्र है जूनी माँ। ले, मैं जो बैठी हूँ, तेरे अब्बे को फिक्र क्या? हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। आहिस्ता बोल, क्या टटीरी जैसी आवाज निकलती है। बस उस लड़की का बाप शादी न करे था, उसनु अपनी बेटी के साथ बड़ा प्यार था, और बाप क्या करे, लोगों की जुबानों के सामने किसी का क्या जोर। बस एक दिन जूनी है जूनी, सुनती है कि माँ मरने पर बेरी हो गई है? तो सुन रही रे, रस्सी खत्म होगी, माँ का सुलाऊं? ये तो सुतर चढ़ से पुंडलियां चढ़ जाती है मेरी। तन्ने कौन कहे उतर चढ़कर मने चांदर मारना मुश्किल है क्या? बड़ी शेरनी भाई तू, फिर दुनिया क्या कहेगी? लड़की को सीढ़ी पर टांग रखा, खुद नीचे बैठ कर आराम से बीड़ी पीता है। क्या दुनिया की बातों पर ध्यान ना दिया कर। दुनिया की बातों पर ध्यान देना पड़ता है ना। ला पैसे दे, रस्सी ले आऊं बाजार से। नीचे बैठ के सरकंडे छिला कर, तो यो कौन सा आसान काम? मेरी उम्र का आदमी भी किस काम का? मस्जिद जाए तो घर की फिक्र, घर रहे तो मस्जिद की फिक्र, काम करे तो आराम का रोना, आराम करे तो काम का रोना, खाए तो पछताए, ना खाए तो वैसे जी खाए। क्या पछतावों की उम्र है। एक तो जिस वक्त आओ तुम्हारा काम बंद होता है, इससे तो अच्छा था मैं खपरेल की छत जलवा लेता। तो फिक्र ही ना करो जी, बारिश से पहले पहले सारा छप्पर तैयार हो जाएगा। तो क्या हुआ? लगा के दातर लगवा दिया। आ जाते उधर से चुपलिया छप्पर देखने, काम ही नहीं करने देते। लगा के दातर लगवा दिया मैंने। दिखा जरा। अरे चोट तेरे लगी मेरे। अरे दिखाए तो पट्टी बांध दूं। पट्टी बांध दू ना, मन्ने न बनवानी पट्टी। जिस लड़की की मां ना होवे सारी दुनिया बातें करे उसकी। जा हट जा पर आगे से, जा चला जा। एक सिर की पड़ गई तो होंठ चिर जाएगा तेरा। जा चला जा यहाँ से। आ जाते हैं चुपलिया छप्पर देखने। मर गई रे मां। ये पैसे तो कम है जूनी। सलामुअलैकुम अम्मा ज़ैनब। कौन है? मैं लाला रफीक। आजा आजा। ओ माँ, मैं एक खबर सुनी, वो चाचा रखा बता रहा था। ठीक ही तो कहा, इसके मालिक ने दूसरी कर ली। ये तो क्या हर एक से मेरी बातें लेके बैठ जाती है। ये लोग उसे वापस ले आएंगे और मेरे बच्चे मुझे दिलवा देंगे। दुख सुख तो साझा होता है जनते, सारे गांव वालों का। कोई दुख सुख साझा नहीं होता माँ, बस ऐਵੇਂ ही बातें ही होती हैं। अम्मा, मेरे लायक कोई खिदमत? और खिदमत क्या करनी है किसी ने, रब भी पुठियां सीधी डाले। अच्छा, सलाम रफीक देख, मैं तेरी नीयत पर शुबा नहीं करती, पर गांव वालों की मत ऐसी है, फिर क्या पता तेरी सुहानी को जाकर क्या कह दे। क्या मतलब? हाँ, मैं तो हमदर्दी देख ना, खराबी भी तो सारी इसी चंदरी हमदर्दी से पड़ती है। मर्द का दिल भी तो इसी हमदर्दी से बर्बाद होता है।
वो बेचारी समझ के आगे बढ़ता है, फिर चल सो चल, चल सो चल। जिनकी बातें झूठी होती हैं शुरू में, आखिर में सच्ची हो जाती हैं। मर्द तो किसी औरत के साथ हमदर्दी भी नहीं कर सकता बेचारा, परे ही रहे तो अच्छा। तेरा मेरा तो रिश्ता ही पुट्ठा है। कब सुनेगी तय मेरी? क्या हुआ जूनी माँ? तय मन ने सुतेले कम सिखा के रहेगी, या कर दूं वाह कर दूं, मैं मर गई हूं, ले मेरे मरने का इंतजार कर ले। इधर कर आता। तय कहां से आ रहा? इधर कर कुलाड़ी। पर छत्ती नहीं टैगी इस घर की अभी। बड़ा शौक है काम करने का। हद कर पूरे हुए नहीं अभी, चले काम कर रहे। चल बैठ जा वहां से आराम। जूनी माँ, वोटी लगती है मेरी गुड्डी। हाँ, वोटी ससुराल जाने वाली। जूनी माँ, जब मेरी शादी होगी तो देगा पकेंगी ना? अरे देगा क्यों नहीं पकेंगी? 2 देगे पकेंगी, एक नमकीन तो एक मिठी। हाय हाय, लकड़ियां भी अब जूनी फाड़े। अरे मासी मन ने कोई मुश्किल नहीं, मैं तो सारा काम करूँ थी अपने बाप के घर में। आजा बैठ जा। थोड़ा सालन लेने आई हूँ, पुराने आए हैं। ले सारी हांडी ले जा मासी। अरे रानी रानी, मासी नु सालन दे दे। अच्छा जूनी माँ। जूनी माँ, वो चाचा मत आया अब्बे से मिलने। तो क्यों? उसने कह दे शाम को आएगा लाला रफीक, शायद है कोई माहौल है। जूनी माँ, वो कहता है मैं उसके साथ चला जाऊं। क्यों? ईंटें पाथने के लिए आदमी चाहिए, मजदूरी देगा तगड़ी। वो पट्टे पर आदमी कम है ना। आदमी चाहिए, बच्चे तो नहीं चाहिए जालमों को। जगह दे, हमने नहीं नौकरी करनी बट्टे की। काठी मजबूत हुई नहीं मेरे बेटे की अभी ऐसे कामों के लिए। पर जूनी माँ, पैसे मिलेंगे। पैसे? पहले पैसों का क्या बना लिया हमने जो और की तरफ भागे। जा कह दे उस जाने को, मन ने मट्टी गट्टे में नहीं रोलना अपने फकीर मोहम्मद को। पर जूनी माँ, मैं ईंटें पाथ लूंगा ना। इट्टे पात लूंगा, मैंने पथेरा नहीं बनाना अपना फकीरा। जा कह दे उसनु। मिली है दूजी माँ। जिसके पंजे लग चुके हो मासी, और किसी के खून न मारे। कैसी थी तेरी दूजी माँ जूनी? अच्छी थी। मन ने हर वक्त कहे थी किसी की बातों में ना आना, पर खुद क्या करती बेचारी। आखिर इंसान थी, और इंसान तो कानों का कच्चा हुए ना मासी। करी जा बाप बेटी की खिदमत, आखिर में तेने क्या मिलेगा? तो मैं को मिलने खातिर थोड़ी करूं, मिलना मिलाना क्या है? तेरी गोद ना भरी ना, तुझे घर से निकाल देगा। तू अपने भाई की नहीं सुनती तो किसी और की क्या सुनेगी? ना भाई, उसने मेरी बड़ी खिदमत करी। जावा लेके पैर मांझे रोजाना। ठीक है, ऐसी बातों में खुश रह, पर अब आदमी मिल रहा है, आगे चल के चाहे ऐसा रिश्ता भी ना मिले। ना भाई, मैंने तो हौला। तेरे आगे बेटी नहीं थी, उसके आगे 3 बच्चे हुए तो क्या? उम्र का भी तो बहुत बड़ा है। ना तुझे छोटी उम्र का मिला था, तेरे अपने बराबर बेटी थी उसकी। जो वक्त है पार कर दे जूनी को, जरा होश आई तो काट खावे। फिर याद करियो भाई की बातों को। तू छल्ला तक नहीं मांग रहा लाला रफीक, कोई जवान मिले पता नहीं क्या कुछ ले जाए तेरे पास। सोच ले, अभी मैं यहाँ हूँ, फिर आगे तेरी मर्जी। सांप को कुछ और देर गोद में बिठाना तो बिठा रख। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। आज बड़ी चुप चुप बैठी, खैर तो है। जूनी कहाँ है? तू रोके तो बात है ना, वरना लोग तो कहेंगे सुतेली माँ की। क्या हुआ? घर घर फिरने से तो अच्छा है ना कि तू उसके हाथ पीले करते। किसके हाथ? लाला रफीक के हाथ, और किसके हाथ? उसने तो बच्चे हैं बुढ़ा दहाजू। तो क्या तने मेरे आगे चूड़ी नहीं डाली थी? सोच ले भागवरी। सोच लिया है, बिड़ माँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब आपका काम है। मैंने अपनी आंखों से देखा है शाह जी, दारा रोती जा रही थी। वो तू आग लगा दारा को, तूने दारा से क्या लेना है? बात भी नहीं कर सकता,
हाल भी नहीं पूछ सकता किसी का? वह ठीक है पूछ सकता है हाल, पर जनानियों का नहीं। औरतों को औरतों की हमदर्दी के लिए रहने दो। हम मर्दों को ये हमदर्दी बड़ी महंगी पड़ती है। खाम खा की खज्जल खारी, बित्ता मुफ्त की। सीधे स्वभाव पूछा है शादी, हुआ क्या है तारा? तू पकड़ के मुझे बात सुनाने लग पड़ा। वही मैं जानता हूँ तेरा दिल अच्छा है, पर तू ये तरस वाली बातें छोड़ दे। जिस पर तरस करो उन्हें भी समझ नहीं आती कि ये छड़ा तरस है। वो भी समझती हैं पता नहीं पीछे क्या बल फरेगा। कोई लोगों को तो शुगल का मौका मिल जाता है। पर मैंने कभी छेड़ा किसी को शादी? वो तेरी कोई उम्र है छेड़ने की? ना, पर कभी छेड़ा नहीं। पर कभी किसी को हंसी मजाक किया, किसी के पीछे बट बनने पर गया? ले मरना है ऐसी बातें करके, वही छितर खाने हैं। तूने कहा शादी करा, बता शाम की मैंने कराई कि नहीं? वो इसलिए तो कहता हूँ कि शादी करा ली है ना। अब ये ना देखा कर कि दारा रोती जाती है, बेगा कोठे पे चढ़ के बयान करती है। इन सब औरतों की अकल गिट्टे में होती है, क्या घर वाली की क्या बाहर वाली की। कहो कुछ समझे कुछ। पर शाह जी, निचली सरसों में से गुजरो तो नजर तो पड़ती है ना। वो इसलिए तो हुक्म है कि नजरें नीची किया करो। फिंगर पत्थर देकर चलेगा ना तो रास्ता जल्दी कटेगा, मान जा। तू ही नहीं समझता शाह जी, तू ही डराता ही रहता। वो जब मैं नहीं समझता, इतना पुराना साथ है तेरा मेरा, तो ये घर वाली क्या समझेगी? क्या कर्म खुले हैं तेरे, छप्पड़ फाड़ के मिला है तुझे। अदेह कहीं कोई जुल्म ना कर बैठना। माँ, हाँ जूनी माँ देख तो। क्या है? तैं कहाँ से ला ये फूल पीला? मासी के साथ कब्रिस्तान गई थी। क्यों? मासी फातिहा पढ़ने गई थी अपनी बहन के कब्र पर। वहाँ कब्र के किनारे मुझे ये फूल अच्छा लगा। अच्छा है ये अच्छा? जूनी माँ, मैं ये फूल अपनी गुड्डी को दे दूं? ले दे दे गुड्डी को। माँ से खुर्शीद कह रही थी कब्रों के फूल नहीं देते किसी को, बुरा शगुन होता है। शगुन क्या होता है जूनी माँ? खत पढ़ लिया आपने जमील का? पढ़ लिया। तो अब क्या? उसने लिखा है कि अभी कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, जब तनख्वाह मिलेगी तो ड्राफ्ट भेजूंगा। और ये ड्राफ्ट क्या चीज है? आज ड्राफ्ट कोई आना है जो तू पूछता है? और नहीं, मेरा जमील ऐसा नहीं है। वो क्या ही बच्चों की खातिर है परदेश। आशा महंगा आया था, उसका भाई आया है दुबई से जमील से मिलके। उसने बताया है कि क्या बताया है? कि तेरे जमील की ऐश हो रही है वहां पे, कमरे में ठंडी मशीन लगी है, कंपनी की कार आती है उसे लेने, और 2 वक्त रोटी के साथ जूस का टीन खोलकर पीता है वो। और लोगों की बातों पर मत जा हाजरा, लोगों की बातों पर ध्यान दो तो वही बात सच्ची हो जाती। ये मैं तुझे बता दूं, मैं महीना 2 तो राह देखूंगी तेरे जमील की, फिर मैं क्यों बैठी रहूं इस किराए के चुबारे पर? रत्ते ना जाऊं अपने पिंड वालों पास, 100 आंड गुआंड। और ना मरी जा, ना खपी जा, खामखा आ जाएगा जमील। मत खड़ जा, वहीं आ जा, कोई ऊपरा नहीं है। पर हमने तो पहले कभी नहीं देखा चाचे को। यहाँ होता पिंड रत्ते में तो तुम देखते ना, तुमने कहाँ देखना था चाचा? मुझे तो मिल गया ये अचानक। मैं गाय की मिट्टी डाल के लगा रहा था, आगे से आ रहा था मकबूला अपना कंधे पर कुल्हाड़ी रखे। वाह भाई मकबूल, पिंड छोड़कर अच्छी रोजी तलाश की तुमने। नहीं लगा, अभी भी शहर में कुछ मंदा हुआ है। उस शहरों में लोग गैस लगवा के सारी सड़कें पुट्टी जा रहे हैं, और ये कुल्हाड़ी के सहारे रोजी कमाने चला है। तो मैंने कहा मकबूल है, घर चल, जिनके घरदार हों उन्हें दरबदर नहीं होना चाहिए। हाँ? चल फकीरा, चाचे के लिए अंदर से गुड़ ले गया।
पर हमें तो जूनी माँ कोई काम नहीं कहती। ऐश करो पुत्र जी, ऐश। ये चौड़ करेगी तुम्हें जूनी माँ, बेड़ियों में वट्टे डाल रही है तुम्हारी। ओ भगवान, वो लाड़ प्यार में इन्हें कमजोर न बना देना। कोई कार की चीज वस्तु रखनी इसका, और इस गुग्गू को भी कार जोगा बना, हमें लफंटर ना फिरे सारे पिंड में चरता पकता। ले सारी उम्र है काम करने जोगे तो हो जावे, हाथों में कसबा है नहीं, चले धंधा सीखने। हाँ, किस्मत वाली होगी तेरी माँ भी, वरना कौन पूछता है। सब काम को पूछे, चाम को कोई नहीं पूछता जीवनी। मारी माँ तो तिनका भी दूरा ना करे थी। दादा मेरे जंदरे बनाता था, माँ सारा दिन बैठी मेहंदी लगा के बैठी रहती थी। और वो दूजी माँ, वो कैसी थी? वह भी अच्छी थी मासी, पर काम तो तू ही करती होगी जीवनी। जब पहली माँ कुछ ना करे थी तो दूसरी माँ क्या करती? उसे तो छप्पर डालना भी ना आवे था, रोटी पकाती तो चुगती। घर का भी तेरे जिम्मे और बाहर का भी तेरे माथे। ले और क्या अम्मा, दूजी माँ तो इसके सर पर ऐश करती होगी। बांदी जो मिल गई, सेपी जो मिल गया मुफ्त का, इसीलिए तो ऐसे घर ब्याह दी अम्मा। अपनी माँ होती तो दुहाजू से ब्याहती, बुढ़े के लड़ बांधती। सौतेली माँ के यही काम है, अपनी माँ नहीं थी तो पूछ गुछ ना की ना। हाँ मैं चलूं मासी? कोई अन्न पानी? नवा आ गया होगा। लाला रफीक, सलाम। सलाम। माँ कहाँ है? नहीं खिलो। काम से गई है मासी। मैं बैठती हूँ, तू बुला के ला रानी। मैं लाती हूँ मासी दादा। क्यों बेरानी, कैसी है तेरी जूनी माँ? जूनी माँ? माँ है जी। फिर भी आदत की कैसी है? बड़ी अच्छी। हाँ, मेरा मतबल है भाई कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ कैसी मासी? आखिर दूजी माँ है ना, कुछ तो दबा के रखती होगी। कैसे है माँ इस मासीदारा से? चल जा नलका गेड़ के गागरे भर। अभी भर लूंगी जूनी माँ। अच्छा जा अंदर जाके झाड़ू फेर, अब आने वाला। चल उठ। कैसे आई मासी? अपने मलिका के दिन मिथे गए हैं, माइयां बिठानी है। परसों तू आ जाना कुड़ियों को लेके साथ में। अच्छा। देखा कैसे जवाब दिया, भर लूंगी पानी। अपनी औलाद होती तो बूथा सेक देती माँ। अपनी औलाद है मासी। तेरा दिल सच्चा है तो गुजर बसर हो जाएगी। चल, इन बच्चों की तो कोई बात नहीं, ये चंदरियां तो ब्याही जाएंगी। पर तू इस लाले रफीक से बच के रहना। उम्र तेरे से दुगनी, फिर आंख में खोट, बालों में चिट्टे आ गए, पर औरतों को ताड़ना न गया इसका। मासी, मासी मेरा तो सूखे फूस का छप्पर है। एक भी चिंगारी गिर गई तो बाकी कुछ नहीं रहेगा। मन ने कुछ नहीं सुनना लाले रफीक के खिलाफ, मन ने कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसे सुनने से बैरी बली, मन ने कुछ नहीं सुनना। चाचा। जी चाचा की जान। चाचा, ये जंगली फूल गुलाब का अगर मैं पानी में रखूं तो कितने दिन रहेगा? तो 4 दिन तो काट ही देगा। और अगर ये जाड़ी पर रहे फिर चाचा, फिर कितने दिन रहेगा? ले भाई, तो 4 दिन तो फिर भी काट ही देगा। तो काटना गुनाह तो नहीं चाचा? क्या मतलब? शहर वाले रास्ते का जो कब्रिस्तान है ना चाचा, इसमें जाड़ियां लगी हैं गुलाब की कब्रों में। तो तुझे क्या लेना है शहर वाले रास्ते से? हैं? मैं और फकीरा गए थे माँ की कब्र पर, मैंने ये फूल तोड़ लिया तो फकीरा कहने लगा। क्या कहने लगा? वो कहने लगा, कब्रों से फूल ना तोड़ खिलो,
अलग गुनाह देता है। वो क्यों? फूल तो उनके सर पर खिलते हैं ना चाचा, जो कब्रों के अंदर होते हैं उनके लिए खिलते हैं, बदशगुनी होती है। ऐसी डराता है फकीरिया। फूल बेटा इसीलिए होते हैं कि बच्चे उन्हें तोड़े। चाचा जूही माँ अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छी तो दारा माँ से क्यों कहती थी कि जूही माँ की खुशी में अपनी माँ को ना भूल जाना, उसकी कब्र पर भी कभी कभी फेरा डाल आया करो। ये मासी दारा कौन है? एक तो चाचा, तुझे पिन वालों का ही पता नहीं। देखी नहीं जो परसों आई थी, कुत्थर में काका उठाए। अरे परे हट के बैठ ना, सुई चुभ जाएगी तेरे से। मजा आता है ना जूनी माँ। चल जमो के साथ तेरी नाक भी सिद्धूंगी। जूनी माँ चलना। अरे कहाँ जाना? मैंने नहीं कहीं जाना। चली जा चली जा, पिंड वालों की शादी में तो कार थोड़ी रह जाता है। चली जाऊंगी निकाह के बखत, घड़ी दो घड़ी के लिए। वो तुझे हो क्या है जूनी? अब्बा जूनी माँ तो कहीं लेकर ही जाती, सारा वक्त कार पहलियों में भी नहीं जाती। अरे तो बाहर क्या लेना जाके? जो अमन सुकून घर में है वो बाहर का मिले, खाम खा लोगों की बातें सुनो। वो कभी मिलना मिलाना भी टूटता है। बस मेरा टूट गया लाले रफीक, मन ने कुछ नहीं मिलना तेरे ग्राम वालों से। ओ बोलिए लोग के, वो कभी खून भी जुदा हुआ है माँ से, कि वो अपना मकबूला भी चला गया था लड़कर माँ से। फुफ्फी मेरी बेचारी उसको रोते मरी और छोड़ आया उसको मैं शहर में। बांह टूटेगी तो गले में ही आएगी ना, है बता। वो छूटा हमसे मकबूल। वो कब जावेगा तेरा प्राणा? तो प्राणे के लिए दिल सख्त मत कर नहीं। बेचारा क्या लेता है? 2 वक्त की रोटी और खाट, काम पर भी लग जाएगा। अभी तक तो काम पे लगा नहीं। और लग जाएगा। अभी शहर के दुख दिल से धुल जाने दे, 2-4 दिन आराम कर लेने दे। अब्बा चाचा शहर में किसके पास रहता था? और शहर में बंदा किसी के पास नहीं रहता, अपने पास ही रहता है। जूनी माँ हाँ आजा बसंत परी, आज तो पूरी सरसों सर आई। मेले पर चल जूनी माँ, बड़ी रौनक है। ना बाबा मैं न जाऊं, वो सारी पिंड वाली चंद्रियां आ। तूने खुद ही तो कहा था मैं लेके जाऊंगी, कतलम में खिलाऊंगी, पकौड़े लेकर दूंगी। मैंने कहा तो था, पर यो दाल कौन चुगेगा? ला मैं चुग देती। नहीं रहने दे, तू भाई को ले जा साथ। तू भी साथ चल जूनी माँ, प्याले सारे टूट गए हैं, मैंने गुलदान भी लेना है। ले लेना ले 10 रुपये खोल ले पल्ले से। रानी जी कौन कौन जाएगा साथ? मासी दारा शादू भाभी सब कब्रिस्तान के पास इकट्ठी हो रही हैं। अच्छा सुन, तू खिल्लो का हाथ मत छोड़ियो, और खिल्लो तय भी बहन के साथ रहियो, मेला ना देखती रहियो मुंह उठा के। तू भी साथ चलती जूनी माँ। चलो शाबाश। और सुन भाई से क्या हम कमीज बदल के जावे। और सुन ऊंचे पंगूड़े पे मत चढ़ियो, मन्ने हॉल आवे बिजली के पंगूड़े से। कौन जाने कब बिजली चली जावे, आदमी टंगा ही रह जावे आसमान पर, ना इधर का ना उधर का। अच्छा जूनी माँ। अच्छा किया मकबूल पिंड आ गया, पर बड़ी देर कर दी। हाँ चाची बस कुछ देर ही हो गई। बेवा का बेटा तो पास ही रहे तो अच्छा, उसके पास और होता क्या है। चाची बस क्या करता, यहाँ जरा पैसे की तंगी थी। तो पूरी होगी शहर जाके। नहीं चाची, काम मिलता था तो दिल नहीं लगता था, दिल लग जाता था तो काम अच्छा नहीं होता था। इस दिल ने बड़ा परेशान किया सारी उम्र। तू अब यहाँ क्या करेगा मकबूल? कल से लाले रफीक के साथ शहर जाऊंगा। तो तू भी
गद्दा गाड़ी पे मिट्टी ढोएगा? हाँ चाची, बस मेहरबानी है लाले रफीक की। लाले रफीक की क्या मेहरबानी होनी है, वो तो उसे स्वानी अच्छी मिल गई है। हाँ जी। हम तो उसको मुड कदीम से जानते हैं, उसने कोई शादी थोड़ी करवानी थी। अपने बच्चों को पालने की खातिर शादी करवाई है उसने, कोई स्वानी की खातिर थोड़ी करवाई है। लाला रफीक बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा है, मैं कब कहती हूँ बुरा है, पर जनानी के हक में अच्छा नहीं है मकबूल। सारे पिंड की औरतें मेले पे गई हैं, खीसे का पक्का है, उसको कुछ देता तो वो भी मेले पे जाती। चाची, किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, कोई कपड़ा जेवर बनवा के नहीं दिया। आदमी जब भी तोला जाता है ना मकबूल, तो अपनी कारवाली के तराजू पर, घर पर ही जो पूरा ना तोला तो बाहर वालों को क्या, अच्छा हो या बुरा। मगर मुझ पर तो बड़ी मेहरबानी की है लाले रफीक ने। सब पर मेहरबानी करता फिरता है, जैसे आड़ अपने खेत में पहुंचने से पहले ही टूट जाए। हर पैली को पानी देने के बाद जब अपनी पैली पे पहुंचे तो सुखी हुई। कोई काम है जूनी को, कोई काम करती है, बल्ले बल्ले बल्ले। चाची, काम तो लाला रफीक भी बहुत करता है। करे, पक्की हड्डी है। अच्छा बात सुन, तू सारे पिंड से पूछ के देख ले, सब यही कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए बांदी खरीदी है, कार के लिए कारवाली नहीं लाया लाला रफीक। हाय हाय बेचारी, उसका जो कि सक्का होता तो पूछने ना आता। एक बाप का दम था तो वो भी बेचारा मर गया पिछले साल, अपने सारे हुए छप्पर तले। चाची ले, फिर मैं चलना। अब गांव ना छोड़ जाना मकबूल, कोई पहली दो पहली लेके ना वाई बीजी शुरू कर दे, मौला रिज़्क देगा। और उन सतेलों को भी समझाना, सारे रत्ते में दड़ंगे मारते फिरते हैं, कुछ उस यतीम का भी ख्याल रखें, अभी उसके दिन है खेलने खाने के। रब रखा। बस शाह जी, मैंने सोचा रत्ते में आपने तो होंगे, घर भी बसा ले। अब माँ को तो सुख ना दे सका, किसी औरत पर साहिबान उसार दे, उसकी रूह खुश होगी। हाँ जी, कोई रोजी का प्रबंध हो जाए तो। वो ठीक है, पर अपने मामे के पुत्र लाले रफीक की तरह घर ना बसाना। वैसे भी बालों में चिट्टे आ गए, अब उसकी तबीयत क्या बदलनी है। क्या मतलब शाह जी? वो हाजरा नहीं होती थी, वो अपने जमील की बीवी। हाँ जी, वही जमील जिसके मुंह पे माता के दाग थे। हाँ, वो दुबई में बैठा है, ऐश कर रहा है, और लाले रफीक को हाजरा के घर की पड़ी हुई। वो जिसकी चट्टी है आकर भरे, इसको क्या। नरमदिल आदमी है शाह जी, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। वो ठीक है, ये भी बात है, ये भी बात होती है, लेकिन कोई और बात भी है जिसकी आज तक मुझे तो समझ नहीं आई। याद नहीं है आपको? कब्रिस्तान से एक दफा वो लूली लंगड़ी उठा लाया था। वो ठीक है, तुम्हें भी याद होगा कि उस लूली लंगड़ी ने इसे कितना बदनाम किया था सारे रत्ते में। हाँ शाह जी, पर वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मदद ना करे, जरूर करे, लेकिन अपने घर की भी खबर ले। उस जूनी की हड्डियां टूट गई हैं इसके बच्चों की सेवा में, और इसे खबर ही कोई नहीं है। घर आते ही इसके तरस की टींडें सूख क्यों जाती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा, अब्बे का खत आया था। क्या किया माँ को? अब्बे का खत आया था, माँ ने पढ़ा और बेहोश हो गई। खत का है? ये रहा। और कोई डॉक्टर बुलाया है? डॉक्टर के पास भी गए थे,
डॉक्टर कह रहा था क्लिनिक के बाद आऊंगा। अच्छा मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर को, तुम माँ का ख्याल रखना इतनी देर। अच्छा। यार मकबूल, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता रहते। फिर पता नहीं देर हो जाए, शायद रात ही पड़ जाए। अच्छा तो फिर क्या करूं? तो ऐसे कर, गला गाड़ी ले जा कार। हम पर जोड़ी ने पूछा तो कह दी कोई बेली मिल गया पुराना। क्या तो दूंगा, और जो वो ना मानी तो यार तू बहाना कर दे कोई अच्छा सा, या इनके पास है कोई नहीं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता अकेले। अच्छा और तू आ जाई? भावे अद्धी रात को आना पड़े, मैं आऊंगा जरूर। ज्यूनी और बच्चों का ख्याल रखें और ज्यूनी को शक में ना पड़ने दें। अच्छा ये खबर कब मिली? आप ये खत पढ़ लें डॉक्टर साहब, आज ही मिला है जी। जब से उसे खबर मिली है कि जमील ने दूसरी शादी कर ली है, उसी वक्त से बेहोश है। कभी पहले भी बेहोश हुई? एक दफा बेरी से गिरकर बेहोश हुई थी, कुछ 4 साल पहले की बात। डॉक्टर साहब आप खुद ही चलकर देख लीजिए। शायद अस्पताल ले जाना पड़े, चलें देख लेते हैं। आपकी क्या लगती है? ओ जी, हम पिंड वाले सभी सके होते हैं, लगना लगाना क्या है, एक ही टब्बर होता है हमारा। ये शहर में ही भाई भाई का कुछ नहीं लगता। जब पिछली बार बेड़ी से गिरी थी तो चोट सर पे आई थी? जी पता नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपको उसी से पता लगेगा, उसी से पूछ लें जी। चाचा, जूनी माँ कहती है अब्बा क्यों नहीं आया? अब तो रात पड़ गई है। बता दे अपनी जूनी माँ को, मैंने गधे को पट्टे डाल दिए हैं, आ जाएगा लाला रफीक। अपने एक बेली के साथ रह गया है। जूनी माँ कहती है अब्बा का तो शहर में कोई बेली नहीं, सच सच बता कहाँ रह गया है? बता दे अपनी जूनी माँ को कि वो कोई काका नहीं है कि शहर में पुलिस उसे पकड़ के यतीम खाने पहुंचा देगी। हाँ, बेली बनते कौन सी देर लगती है, एक नजर में बेली बन जाता है। जूनी माँ कहती है मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे सच सच बता। तो बताते उसे वो शहर है और रात होते ही सो मर नहीं जाते। रात देख के क्या लेना है, आ जाएगा लाला रफीक। सोने लगा है चाचा? नहीं, आ जा आ जा। चाचा तो किसी दिन मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा? और ले जाऊंगा ले जाऊंगा। तो इस तरह करी ना कि तू अपनी जूनी माँ से पूछ लेना। जूनी माँ कब इजाजत देगी चाचा? अच्छा तो फिर लाला रफीक से पूछ लेंगे। उधर शहर में इतनी फैक्ट्रियां थी चाचा, वहां भी तुझे कोई काम नहीं मिला? यार बात यह है फकीरी, ये जो शहर है ये कामे लोगों का होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए शहर भी बुरा, चक्रता भी बुरा। तो तुझे वहां कोई काम ही नहीं मिला? वो मिलता था पर काम मिलता था तो मैं हाजिर नहीं होता था, मैं हाजिर होता था तो काम नहीं मिलता था। बस यही चक्कर रहा सारी उम्र। आखिर कोई काम तो मिला होगा तुझे चाचा? हाँ, कुछ 1.5 महीने मैंने एक बाजे साज की दुकान पर काम किया था। उसी ने मुझे ये बजरी बजाना सिखाई। फिर ये हुआ कि दुकान बंद हो गई, काम छूट गया। ले, तूने खुद छोड़ी होगी दुकान? पहले मैं भी यही समझता था कि मैंने दुकान छोड़ी है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं,
उस्ताद मुझसे ये काम छुड़ाना चाहता था। असल में होता क्या है, मुझसे पहले अमल हो जाता है, समझ मुझको बाद में आती। बस कभी कभी तो सारी उम्र समझ नहीं आती। वक्त वक्त की बात है यार फकीर ये। अच्छा चाचा, तू मुझे किसी दिन अपने साथ शहर ले जाएगा? और ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। मर्द को कभी कोई खे खट्टे से बचा सका है? चल जा, जा जाके सो जा, चल। हो सकता है कि धचका हो इस खबर का, लेकिन हो सकता है कि पट्टी पर गिरने की वजह से कंकशन हो गया है। मां खत पर कर कहाँ गिरी थी? पट्टी पर। सर लगा था पट्टी पर? जी हाँ। थोड़ी देर देख लेते हैं, वरना अस्पताल पर जाना पड़ेगा। ये बेरी वाला वाकया भी तो आप बता रहे हैं, क्या पता पुरानी चोट का असर हो। आप इनके घर इतला कर दें। जी डॉक्टर साहब, 4 भाई हैं इसके, चारों के चारों कराची में मुलाजमत करते हैं। शौहर दुबई में था, उसने शादी कर ली दूसरी। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आप ठहरें, मैं आधे घंटे बाद आकर देखूंगा। अगर अस्पताल जाना पड़ा तो किसी न किसी को साथ होना चाहिए। चाचा हमें छोड़ के ना जा। काका जी नहीं, वो नहीं जाता बछड़ा। ओए होश करो, वो नहीं जाता मेरा, ओए मेरा बेटा, ओए नहीं जाता। पर जो जिन्होंने पूछा तो क्या बताना है? यार कुछ ना बताना, इन औरतों को ऐसी बातों की समझ नहीं आती, बता के और ही मुश्किल पड़ती है। फिर भी उसने पूछा तो। यार माँ इनकी अस्पताल में बेहोश पड़ी, आ तो जाता हूं मैं, फिर पूछने की क्या जरूरत है? खैर अगर बात हुई तो यार उसको कह दें कि टोह लगाने वाली औरत का कभी भला नहीं हुआ। आ जाए इनकी माँ तो मैं यहां बैठा रहूंगा। मैं तो पहले ही कन्नों को हाथ लगाया, मुझे ये हमदर्दी मारा ही नहीं खाती। मकबूल, अब वहां शहर में क्या हो गए? हमारी शादी को 2 साल हो गए, एक रात भी बाहर नहीं रहा लाला रफीक। तो जब रात को घर आते लाला रफीक तो उससे क्यों नहीं पूछती? कोई भी इतना सगा नहीं लगा कि दांत से पूछती। सारी उम्र तुझी माँ की खिदमत की, पर जब वह चुप हो जाती थी तो मन ने बात करने का हौसला न पड़े था। अब जब लाला चुप हो जावे, वह भी अपना न लगे, वह भी अपना न लगे। जीवनी मत रो, मेरी माँ। कहता हूं ना मत रो। कोई भी अपना न मिला, मेरे बाप मिट्टी तले जा छुपा, कोई भी अपना न मिला।